और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए सीधा लखनऊ का रुख करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में हैं, संबोधित करें, सीधा सुनते हैं। स्थित महाबोधि पीपल का एक पौधा मंगवाया था राष्ट्रपति भवन में, उसे राष्ट्रपति भवन के बगीचे में लगाया। उस अवसर पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों और हरिजन सेवक संघ के सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया था। मेरी दृष्टि में वह पौधा बुद्ध और सही मायने में डॉक्टर आम्बेडकर की व्यापक और करुणामय विश्व दृष्टि का प्रतीक है। वो जो 6 इंच का पौधा, छोटा सा पौधा था, अब लगभग 6 फुट ऊंचा हो गया है। वह पौधा भगवान बुद्ध की व डॉक्टर आम्बेडकर की आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ राष्ट्रपति भवन को जोड़ने के एक जीवंत सेतु के रूप में विद्यमान रहेगा। देवी और सज्जनों, अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान बाबा साहब ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण के 2 दिन पहले ही उन्होंने बुद्ध और धम्म पर अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक की प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया था। भगवान बुद्ध के करुणा और सौहार्द के संदेश को उन्होंने अपने जीवन और राजनीति का आधार बनाया। अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने एक संक्षिप्त भाषण में उन्होंने समाज की एकता पर बल देते हुए कहा था कि मैं उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि वो एक लोकसभा, भंडारा लोकसभा है, वहां से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उन्होंने कहा कि मैं भंडारा के उपचुनाव में पराजित हुआ हूं, मुझे ये बुरा नहीं लगता है। इस चुनाव में मेरे पक्ष में बहुत अधिक मतदान हुआ। अपने वर्ग के मतों को छोड़ दिया जाए तो समाज के दूसरे लोगों ने भी मेरे पक्ष में मतदान किया, इस बात का मुझे संतोष है। मैं हारा अथवा जीता, ये प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार बाबा साहब ने जो नैतिकता का प्रदर्शन किया था और सौहार्द के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया था। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान बाबा साहब के अनेक समकालीन देशवासी ये कहा करते थे, हम सब लोग जानते हैं, जिस समय स्वाधीनता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी ये हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का बहुत प्रदर्शन होता था। उस समय एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण के लिए बहुत सारे नेता हमेशा ये कहा करते थे कि भाई हम सब लोग हिंदू और मुसलमान बाद में, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और ये सोच रखनी चाहिए। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बाबा साहब की सोच इससे ऊपर थी। जब दूसरे नेता ये कहते थे कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख, तो बाबा साहब कहते थे नहीं, हम पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। अर्थात ये बीच में कहीं भी जाति, धर्म, संप्रदाय इनका इसमें कोई स्थान नहीं है। देवी और सज्जनों, बाबा साहब आधुनिक भारत के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के पक्षधर थे। वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए सदैव सक्रिय रहे। बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान में आरंभ से ही मताधिकार समेत प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी, उसमें विमेंस को जो वोटिंग राइट्स हैं, वो 100 साल बाद, जब अमेरिका आजाद हुआ है, लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उसके 100 साल के पश्चात वहां पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन उसकी तुलना में भारत का देखिए, भारत के संविधान में जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से
महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए और इसका श्रेय जाता है बाबा साहब आम्बेडकर और उनकी पूरी टीम को। विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में ये समानता महिलाओं को लंबे समय के बाद मिल पाई थी। भारत के संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही समानता का मूल अधिकार दिया गया। बाबा साहब चाहते थे कि समानता के इस मूल अधिकार को संपत्ति के उत्तराधिकार तथा विवाह एवं जीवन के अन्य पक्षों से जुड़े मुद्दों पर भी एक अलग विधेयक द्वारा स्पष्ट कानूनी आधार दे दिया जाए। इस बदलाव को तेज गति के साथ लागू करने के विषय पर उनका अनेक प्रमुख जनसेवकों के साथ मतभेद भी रहा, लेकिन आज महिलाओं के संपत्ति पर उत्तराधिकार जैसे अनेक विषयों पर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर ही हमारी विधि व्यवस्था आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर है राष्ट्रपति, लखनऊ से आप उन्हें सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं हेडलाइंस।